22 दिसंबर 1964 ये कहानी है भारत के सबसे लंबे रेलवे सी ब्रिज की, जहां पर दिसंबर 1964 की रात को कई लोगों से खचाखच भरी ट्रेन के साथ उस रात को क्या हुआ था, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ट्रेन नंबर 653 पंबन धनुषकोडी मीटर गेज डेली पैसेंजर ट्रेन, जो रोजाना आम लोगों को पंबन से धनुषकोडी ले जाया करती थी और वहां से लोग फेरी के सहारा श्रीलंका का सफर तय किया करते थे। तो 22 दिसंबर 1964 की रात करीब 11:55 पर ट्रेन पंबन स्टेशन से निकल चुकी थी और ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग को भनक लग गई थी कि अंडमान निकोबार रीजन में लो प्रेशर एरिया की फॉर्मेशन हो चुकी है। मतलब इस रीजन में किसी भी समय स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आने की कंफर्मेशन मौसम विभाग को मिल चुकी थी। लेकिन जिस समय पर मौसम विभाग को एक बड़े साइक्लोन आने की कंफर्मेशन मिली थी, उस समय तक बहुत टाइम हो चुका था, क्योंकि ट्रेन नंबर 653 पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन पंबन स्टेशन से ऑलरेडी निकल चुकी थी और ट्रेन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग विंड का सामना करते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही थी। 22 दिसंबर 1964 के दिन श्रीलंका के उत्तरी तट में इस तूफान ने दस्तक दी थी। जब इस साइक्लोन ने श्रीलंका में दस्तक दी, तब इसकी स्पीड करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की थी। 22 दिसंबर की बात है जब इस तूफान की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 280 किलोमीटर प्रति घंटा को भी पार कर चुकी थी। 22 दिसंबर 1964 की शाम की बात है जब उस समय धनुषकोडी के स्टेशन मास्टर श्री सुंदर राज अपनी ड्यूटी खत्म कर अपने घर की ओर बढ़ ही रहे थे कि उस रात करीब 8:30 बजे मौसम बहुत ही ज्यादा डरावना हो गया था। तेज हवा और भारी बारिश हो रही थी। लोगों के घरों के अंदर पानी भर चुका था। लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। उधर ट्रेन धीरे धीरे कड़े साइक्लोन का सामना करते हुए धनुषकोडी स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। ट्रेन नंबर 653 जब पंबन धनुषकोडी के बीच रही होगी, तब अचानक विंड की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो चली थी। साथ ही शान से दिखने वाले समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी थी। पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन में करीब 115 पैसेंजर्स ट्रेवल कर रहे थे और करीब इतने ही बगैर टिकट के इस ट्रेन में सफर कर रहे थे। उधर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर ट्रेन नंबर 653 धनुषकोडी पंबन मीटर गेज ट्रेन बड़ी बड़ी समुद्री लहरों से बचते बचाते धनुषकोडी के आउटर पर पहुंच गई थी। चारों तरफ अंधेरा और सिग्नल सिस्टम के बिगड़ जाने के कारण ट्रेन कई घंटों तक धनुषकोडी स्टेशन पर ग्रीन सिग्नल्स के इंतजार में खड़ी रही। लेकिन जब ट्रेन के पायलट को स्टेशन की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो पायलट ने रिस्क लेकर ट्रेन को आगे बढ़ाने की सोची। लेकिन जैसे ही ट्रेन नंबर 653 धनुषकोडी स्टेशन की ओर बढ़ी, वैसे ही एक बहुत ही बड़ी समुद्री लहर ट्रेन से टकराती है और ट्रेन को अपने साथ समुद्री लहरों के बीच गिरा देती है। जिस समय ये इंसिडेंट हुआ था, उस समय इस ट्रेन में 115 पैसेंजर सवार थे, जिनमें से किसी की भी जान नहीं बच पाई। वो करीब इतने ही लोग इसमें बिना टिकट के सफ़र कर रहे थे। पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन तो इस तूफान में डूबी ही, साथ ही धनुषकोडी अकेले में करीब 2000 लोगों की जान उस भयंकर तूफान ने ली थी। यह साइक्लोन इतना खतरनाक था कि इसकी वजह से पूरे के पूरे धनुषकोडी में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा और गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ने इस टाउन को द घोस्ट टाउन डिक्लेयर कर दिया, जिसका मतलब है भूतों का शहर। हमारी भारतीय रेलवे की ट्रेनें आज केवल रामेश्वरम तक ही जाती है, क्योंकि उस समय ट्रेन के साथ साथ रेलवे ट्रैक्स भी उस साइक्लोन में उखड़ गए थे और इतने बड़े हादसे के बाद गवर्नमेंट ने धनुषकोडी को अनफेयर फॉर सर्वाइवल डिक्लेयर कर दिया। आज धनुषकोडी में कोई भी लोग नहीं रहते। इस हादसे के कई सालों तक गवर्नमेंट ने इस रेलवे रूट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिलहाल इंडियन रेलवे का एक नया अप्रूवल आया है, जिसमें रामेश्वरम से धनुषकोडी तक नई रेलवे लाइन की डेवलपमेंट की जाएगी और इस रेलवे लाइन की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही तेज़ी से कार्य चल रहा है। और जब नई वाली धनुषकोडी पंबन रेलवे लाइन स्टार्ट हो जाएगी, तो इससे धनुषकोडी को एक बार फिर से रीडेवलप किया जा सकेगा और धनुषकोडी को एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाने की तैयारी में सरकार लगी हुई है।